स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी की वीडियो सीरीज में अब हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमेटिक नंबर। एकेडमिक एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट, नेट, पीएसयूज एग्जामिनेशंस एज वेल एज यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए समझते हैं कि ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। टू कलर ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ in such a way that no two adjacent vertices have same color is called the coloring or proper coloring of a graph। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज आपको एक कोई ग्राफ दिया गया है, इसको हमें कलर करना है, ठीक है, यानी इसके वर्टिसेस को हमको कलर करना है। अब कलर इस तरह से करना है कि कोई से भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं, यानी जो कि डायरेक्टली किसी ना किसी एज से कनेक्टेड हैं, उन दोनों में सेम कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करके अगर हम पूरे के पूरे ग्राफ को कलर कर पाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कलरिंग ऑफ ए ग्राफ और नॉर्मली प्रॉपर कलरिंग। प्रॉपर कलरिंग मींस हमने इस पर्टिकुलर लाइन का ध्यान रखा है, यानी ये कंडीशन जो है नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शुड हैव सेम कलर, इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी ग्राफ को कलर करते हैं तो उसको नॉर्मली कलरिंग या प्रॉपर कलरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन अरेज होता है कि सपोज हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है जिसमें कि 7 वर्टिसेस हैं या ज्यादा है, 11 वर्टिसेस है, 12 वर्टिसेस हैं, तो एक काम करते हैं कि सबको अलग अलग कलर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस विल बी हैविंग द सेम कलर, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है और वो प्रॉपर कलरिंग भी हो गई, ठीक है। बट यहां पर कुछ मजा सा नहीं आया क्योंकि हमने कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी अरेज नहीं की। बात यहां पर ये है कि हम यहां पर कम से कम कलर्स को यूज करके किसी ना किसी ग्राफ को कलर करना चाह रहे हैं, ठीक है। कम से कम कलर को यूज करना है जिसको कि बेसिकली हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब इतने कलर तो उस ग्राफ को कलर करने में लगने ही वाले हैं, उसके सारे के सारे वर्टेक्स को कलर करने में लगने ही वाले हैं। तो उस नंबर को बेसिकली क्या बोलेंगे, क्रोमैटिक नंबर। क्रोमैटिक नंबर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ द कलर्स यूज्ड फॉर प्रॉपर कलरिंग ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड द क्रोमैटिक नंबर, ठीक है। एंड इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय साइज ई, ठीक है। इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय साइज ई, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको डिनोट करेंगे। तो सपोज अगर इसको दे रखा है साइज जी की वैल्यू 3 है, तो आप समझ जाइए दिस इज नथिंग बट 3 क्रोमैटिक ग्राफ, यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ को 3 कलर्स का यूज करके, कम से कम 3 कलर का यूज करके तो हमें कलर करना ही पड़ेगा। भले ही उसमें वर्टिसेस ज्यादा हो, कुछ ना कुछ हमने उसमें अरेंजमेंट बिठाया होगा एज पर दिस डेफिनेशन टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और फिर बेसिकली ये नंबर निकल कर गया है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। फर्दर इसको समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू क्रोमैटिक नंबर और ग्राफ कलरिंग का पूरा आइडिया क्लियर करते हैं। ग्राफ कलरिंग को आगे समझने के लिए हमने यहां पर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही लगाते हैं, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, 5 कलर्स को यूज करके इसको फिल कर देते हैं। प्रॉपर कलरिंग होगी, देख लेते हैं किस तरह से कलर करेंगे। सपोज आर फॉर रेड, मैंने यहां पर रेड कलर से फिल कर दिया है, जी फॉर दिस ग्रीन, वाई फॉर येलो, पी फॉर पर्पल, एंड देन अगेन आई एम सेविंग बी फॉर ब्लैक, ओके। तो मैंने यहां पर 5 अलग अलग कलर्स को लिया है और इस पूरे के पूरे ग्राफ को हमने पूरी तरह से कलर कर दिया है। प्रॉपर कलरिंग होगी क्योंकि हमने यहां पर कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस को आप देखिए जो सेम कलर से नहीं है। ये रेड है तो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है तो ये पिंक है या पर्पल मान लीजिए, ग्रीन है तो ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन है तो ये येलो हो गया, ठीक है। इनके बीच में भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर कलरिंग है। लेकिन अब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहां पर मिनिमम नंबर देखना है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स को यूज करते हुए हमें इसको कलर करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या आइडिया इसके पीछे और हो सकता है। अगर मैं इस पर्पल कलर को हटा करके ये येलो इधर कॉपी कर दूं, ठीक है ना, इस पर्पल कलर को ना यूज करके ये जो मेरे पास येलो कलर दिया गया है, अगर मैं इसको ही यहां पर यूज कर दूं तो क्या इसकी कलरिंग पे कोई फर्क पड़ा है? आइए देखते हैं। ये 2 एडजेसेंट वर्टिसेस थे, ये दोनों अलग अलग कलर से हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ग्रीन येलो, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ग्रीन येलो, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ग्रीन ब्लू, ये दोनों एडजेसेंट हैं, वाइट ब्लू यानी येलो ब्लू, एंड दिस इज ऑल्सो येलो ब्लू, यानी कंडीशन सेटिस्फाई है। इससे पहले हम 5 कलर ले रहे थे, अब हम 4 कलर ले रहे हैं। क्या इसको फर्दर और रिड्यूस किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ द कलर्स? आइए देखते हैं। रेड ग्रीन, ओके, ग्रीन येलो, तो अब मैं यहां पर बेसिकली रेड कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पर रेड कर दिया तो अब आप देखिए ये रेड हो जाएगा, ये मैं रेड कर सकता हूं क्योंकि रेड ग्रीन रेड, इन दोनों के बीच में तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, आप देख सकते हैं। इधर आ जाऊं मैं अगर, तो यहां पर भी ग्रीन एंड इसको भी यहां पर रेड बनाया जा सकता है। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास अब येलो कलर है ही नहीं,
अब हमारे पास तीन ही कलर हैं, अब इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो यानी अब देखा जाए तो हमने तो इसको तीन कलर से ही कलर कर दिया है, तो यानी अब कहा जाए तो ये तीन अलग अलग कलर से रेड ग्रीन और ब्लू से ही पूरा का पूरा कलर हो सकता है। और कोशिश करते हैं इसको दो कलर में लाने की। क्या हम दो कलर से इसको पूरी तरह से फिल कर सकते हैं? लाइक रेड एंड ग्रीन, रेड ग्रीन रेड रेड। अब देखिए मैं इसको ग्रीन नहीं कर सकता, सपोज मैं मानता हूं मेरे पास ब्लू कलर है ही नहीं, अब मैं यहां पर अगर इसको ग्रीन करूंगा तो दैट इज जी जी ओनली। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट जी एंड जी, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एक दूसरे के एडजेसेंट हुए, तो ये दोनों जो है कलर सेम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यहां पर तो तीसरा कलर आएगा ही आएगा। लेट्स से दिस इज ब्लू ओनली। तो अब हमको पता लगा कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम तीन मिनिमम नंबर ऑफ कलर से भरेंगे, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर है दैट मे बी कॉल्ड 3। ठीक है, तो इस ग्राफ को बेसिकली 3 क्रोमेटिक कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिकली कोई ग्राफ दिया गया है या बेसिकली बोला गया कि 5 क्रोमेटिक एक ग्राफ बनाइए या 6 क्रोमेटिक एक ग्राफ बनाइए, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें 6 कलर्स का एटलीस्ट यूज हो ही रहा है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको नया ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कलरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि इसके बेसिस पर हम क्या अजम्पशन बना सकते हैं, ग्राफ कलरिंग की प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से ग्राफ कलरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। आइए ग्राफ कलरिंग की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ ऑब्जर्वेशंस को समझ लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? अ ग्राफ हैविंग ओनली आइसोलेटेड वर्टेक्स इज वन क्रोमेटिक। आइसोलेटेड वर्टेक्स मतलब एक ऐसा वर्टेक्स जिससे कि कोई भी दूसरा वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है। ग्राफ में ऐसे कई सारे वर्टेक्सेस हो सकते हैं, ऐसे ग्राफ को हम ट्रिवियल ग्राफ या बेसिकली नल ग्राफ भी बोलते हैं। सपोज मेरे पास कोई ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कई सारे वर्टेक्सेस हैं लेकिन कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है। तो जब कोई एडजेसेंसीशिप ही नहीं है तो हम जो कलर इसमें दे रहे हैं वही कलर बाकी सब में इजीली दे सकते हैं, क्योंकि अगर एडजेसेंसीशिप होगी तब तो आप उस कंडीशन को चेक करेंगे कि नो टू वर्टेक्सेस शुड बी हैविंग सेम कलर। बट कोई जब एडजेसेंसीशिप ही नहीं है, कोई भी वर्टेक्स का कनेक्शन ही नहीं है, तो एक कलर से ही बेसिकली पूरे के पूरे ग्राफ को एन नंबर ऑफ वर्टेक्सेस को फिल किया जा सकता है। तो यानी ये असम्पशन बिल्कुल ठीक बैठती है कि अ ग्राफ हैविंग ओनली आइसोलेटेड वर्टेक्स इज वन क्रोमेटिक, क्योंकि एक ही कलर को यूज करके सारे के सारे ग्राफ को पूरे की तरह से फिल किया जा सकता है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि एक ट्री जिसमें कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा, कोई मल्टीपल एज नहीं होगी, यानी किसी भी तरह से कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा होगा, तो ए ट्री विल ऑलवेज बी टू क्रोमेटिक। यानी कोई सा भी ट्री दे रखा हो आपको, अगर वो ट्री का स्ट्रक्चर है यानी कोई भी सर्किट नहीं है, उसमें सेल्फ लूप नहीं है, मल्टीपल एज नहीं है, तो वो हमेशा टू क्रोमेटिक होगा। आइए देख लेते हैं, सपोज एक ट्री को ड्रॉ करते हैं। हमने एक ट्री को ड्रॉ करना शुरू कर दिया, यहां ऐसे करके हम इसमें और भी एजेस निकाल देते हैं, इधर से भी हम कुछ एजेस निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये हमारे पास एक ट्री का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें रूट ही हो, ऐसे करके कि आप निकाल सकते हैं इसको। सपोज ये मेरे पास एक ट्री आ गया, ठीक है, अगर मैं इसको कलर नंबर 1 से फिल कर सकता हूं, तो क्योंकि ये इसका एडजेसेंट वर्टेक्स हुआ, ठीक है, सपोज यहां पर एक वर्टेक्स है, तो ये सेकंड नंबर कलर से भरा जाएगा। अब आप देखिए ये वाला 1 और ये वाला, यानी ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स तो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो इसको भी 1 कलर से दे सकते हैं, इसको भी 1 कलर से फिल किया जा सकता है। अब जब यहां पर 2 आ गया है तो इसको फिर से 1 दिया जा सकता है, क्योंकि 1 एंड 1 इन तीनों में से कोई भी वर्टेक्स इसके एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये 1 हो गया तो फिर ये 2 होगा और ये 2 होगा। जब ये 2 हो गया तो जाहिर सी बात है ये 1 हो सकता है, क्योंकि ये वाला 1 ना इसके ना इन तीनों के किसी के भी एडजेसेंसीशिप में नहीं आ रहा। फिर अल्टरनेटिवली इसको 2 दिया जा सकता है, इसको 2 दिया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एडजेसेंसीशिप नहीं है। ऐसा करके आप इस पूरे के पूरे ग्राफ को फिल कर सकते हैं विद द कलर नंबर 1 एज वेल एज विद द कलर नंबर 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अ ट्री विल ऑलवेज बी टू क्रोमेटिक। आइए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। ग्राफ कलरिंग की थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेस विल बी एन क्रोमेटिक। मतलब क्या हुआ कहने का यहां पर कि एक कंप्लीट ग्राफ दिया गया है आपके पास। सपोज मैं इस कंप्लीट ग्राफ की बात करता हूं, ठीक है, 3 वर्टिसेस का एक कंप्लीट ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ है। अब एक कंप्लीट ग्राफ जिसमें कि n वर्टिसेस है, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 3 वर्टिसेस, विल बी n क्रोमेटिक, यानी 3 क्रोमेटिक, यानी ये वाला जो ग्राफ है वो 3 क्रोमेटिक होगा। कैसे? क्योंकि आप टेक्निकली समझिए, एक कंप्लीट ग्राफ में
हर एक वर्टेक्स अपने आप को छोड़ करके बाकी सारे वर्टिसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जब बाकी सारे के सारे वर्टिसेस के साथ वो कनेक्शन होगा तो यानी अपने आप को छोड़ करके बाकी सभी के साथ वो एडजेसेंसीशिप मेंटेन करेगा। तो जब एडजेसेंसीशिप मेंटेन करेगा तो जो कलर वो उसके पास खुद का है वो बाकी को नहीं दे सकता, ठीक है। तो बाकी में उतने नंबर के कलर चाहिए। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज यहां पर रेड कलर दिया गया है और ये वाला वर्टेक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी एडजेसेंटशिप में है, आप देख सकते हैं। तो सपोज इसको जो कलर दिया गया और इसको जो कलर दिया गया वो जाहिर सी बात है इस कलर से अलग होगा, ठीक है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट बाकी दूसरे वर्टेक्सेस भी रख रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ डेडिकेटेड कनेक्शन रखेगा। तो यानी पूरे के पूरे वर्टेक्सेस सबके साथ कनेक्शन रखेंगे। जब सबके साथ कनेक्शन रखेंगे तो दैट विल बी स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ इज ए स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। लूजली कपल्ड तो वो होगा नहीं, ठीक। तो जब वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, एडजेसेंसीशिप जितनी ज्यादा होगी कलर्स बेसिकली उतने ज्यादा लगने वाले हैं। तो इसीलिए एक कंप्लीट ग्राफ में अगर n वर्टिसेस दे रखे हैं तो n क्रोमेटिक नंबर यहां पर लगने। इसको हम आगे समझते हैं। सपोज हम 4 वर्टेक्स के लिए एक कंप्लीट ग्राफ को ले लेते हैं। सपोज ये है, ठीक है। तो दिस इज द a वर्टेक्स, b वर्टेक्स, c वर्टेक्स एंड d वर्टेक्स। अब आप देखिए इस वर्टेक्स को अगर मैं रेड रख देता हूं तो ना मैं इसको रेड रख सकता हूं, ना इसको ना इसको। सपोज मैंने इसको ग्रीन रखा, इसको येलो रखा, इसको पर्पल रखा या पिंक रखा, ठीक है। अब इसको रखते के साथ ही बाकी वाली जो प्रॉपर्टी है बाकी सब वर्टेक्स के साथ भी मेंटेन हो गई ऑटोमेटिकली। अब आप देखिए अगर ये ग्रीन है तो इसका एडजेसेंटशिप वर्टेक्स जो है, एडजेसेंट वर्टेक्स जो है वो रेड है, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स जो है वो पिंक है, इसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो येलो है, और बाकी यही प्रॉपर्टी बेसिकली सभी में फॉलो हो रही है। तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज 4 क्रोमेटिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या वो कहने का, एक कंप्लीट ग्राफ जो कि n वर्टिसेस के साथ मिलकर बना है तो इसका मतलब वो n क्रोमेटिक कहा जाएगा। आइए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि C2 इज अ टू क्रोमेटिक। व्हाट इज C2? C2 इज द नंबर ऑफ द एजेस इन अ साइकिल, ठीक है, या इन अ सर्किट। एक ग्राफ में हम बेसिकली एक साइकिल को देख रहे हैं जिसमें कि 2 एजेस हैं। अगर ऐसा कोई सा भी साइकिल है, जैसे कि आप इसको समझिए, ठीक है, अगर हम इसको देखें, सपोज ये एक साइकिल है तो ये 2 क्रोमेटिक होगा। आप इसको देख सकते हैं, इसमें इस साइकिल में 2 एजेस आ रही हैं। तो अगर मैं इसको 1 से कलर कर रहा हूं तो मुझे इसको सेकंड से कलर करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बेसिकली एक साइकिल को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। सिमिलरली C3 इज 3 क्रोमेटिक। अगर यानी हम यहां पर ले रहे हैं कि एक 3 साइकिल बनाते हैं वो कोई ग्राफ है, दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा साइकिल है जिसमें कि बेसिकली 3 एजेस आ रही हैं तो वो 3 क्रोमेटिक होगा। इससे पहले हमने K3 को देखा ही है कि वो 3 क्रोमेटिक होता है। तो इसका मतलब ये 1 कलर से कलर किया गया, ये सेकंड कलर से, तो ये थर्ड कलर से कलर किया ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ बाइपार्टाइट ग्राफ इज ऑलवेज ट्रू क्रोमेटिक। बाइपार्टाइट ग्राफ हमेशा, चाहे वो कंप्लीट ग्राफ हो या कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ हो या नॉर्मली अनकंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ हो, वो हमेशा टू क्रोमेटिक होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाइपार्टाइट ग्राफिनेशन के हिसाब से हमको पता है कि सपोज ये वाले वर्टेक्स का जो सेट है और ये वाले वर्टेक्स का जो सेट है, ये आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं रखेगा। जब आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है इधर के सेट के जितने भी वर्टिसेस हैं वो आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। सिमिलरली इधर के सेट भी आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। ये कनेक्शन रख सकते हैं एक दूसरे के सेट के साथ, यानी एडजेसेंटशिप मेंटेन की जा सकती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके मेंटेन होगी। तो यानी इधर के ग्राफ यानी इधर के सेट के जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबको हम एक कलर दे सकते हैं और इधर के सेट वर्टिसेस जितने भी हैं इस सेट में पड़ने वाले उनको हम दूसरा कलर दे सकते हैं। और इसका तो फिर कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। सपोज मैंने इसको रेड दे दिया, इसको भी रेड दे दिया, इसको भी रेड दे दिया, क्योंकि यहां पर कोई एडजेसेंटशिप नहीं थी। इसको ग्रीन दे सकता हूं, इसको भी ग्रीन दे सकता हूं। तो यानी कोई सा भी बाइपार्टाइट ग्राफ हो, इसको कंप्लीट भी बना दें तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में कोई भी एडजेसेंटशिप मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस तरह से करके हमने यहां पर कुल मिलाकर के 5 प्रॉपर्टीज देखी हैं जो कि ग्राफ कलरिंग को सपोर्ट करती हैं पूरी तरह से। इसमें से ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एक थ्योरम की तरह भी पूछ ली जाती है, ट्री इज ऑलवेज ट्रू क्रोमेटिक। इसको भी हम थ्योरम की तरह प्रूव कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। ये अगर प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है या ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें आपने एक एक एग्जाम्पल लेना है और उस एग्जाम्पल को बेसिकली प्रूव करके लिख देना है। आई होप कि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड क्रोमेटिक नंबर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया है। अगली वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि क्रोमेटिक पार्टीशनिंग क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।